दोस्तों आज की इस वीडियो में पीएनबी बैंक के रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें 2026 के अंदर इस क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन से फीचर्स मिलने वाले, चार्जेस वगैरह क्या होगा, इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कार्ड का डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी वगैरह मिलती रहती है। सबसे पहले बात करें इस कार्ड के डिटेल के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि ये रुपे सेलेक्ट वेरिएंट के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। इस कार्ड की लिमिट की बात करें तो इस पे कम से कम 50,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। एक्चुअल में बैंक डिसाइड करता है कितनी लिमिट क्रेडिट कार्ड पे रखना होगा। कार्ड के टाइप की बात करें तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें आपको रिवॉर्ड फंड्स का बेनिफिट, लाउंज एक्सेस का बेनिफिट और रुपे सेलेक्ट का प्रिविलेज बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है। साथ में ये जो कार्ड मिलेगा रुपे नेटवर्क के अंदर मिलता है, तो आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यूपीआई पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, यानी कि ज्वाइनिंग फीस और एनुअली फीस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपको प्री क्वालिफाइड ऑफर के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल आपको लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। कोई भी आपको चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। बट अगर आपको ये प्री क्वालिफाइड ऑफर के अंदर नहीं मिलता है तो इस केस में इस कार्ड को ज्वाइन नहीं करने पर आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा, यानी कि टोटल मिला के आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा भी जब भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई वगैरह करते हैं तो एक बार आप बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट पर आप जरूर चेक कर लें। और वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस के बारे में, जिसको रिन्यूअल चार्जेस भी बोलते हैं, तो ये होने वाला है 750 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है, यानी कि 750 रुपये प्लस 18% का जीएसटी होगा। बट इसको आप सिंपल कंडीशन से वेवर ऑफ करवा सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट ईयर के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में इस कार्ड को एक बार आप यूज कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्जेस होगा उसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको कम से कम 4 बार इस क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, ताकि आपको इस कार्ड का सालाना चार्जेस नहीं लगे। और इस कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो हर कार्ड का आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा, यानी कि अगर आप 2 कार्ड ले रहे हैं तो आपको दोनों का 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स वगैरह की बात करें तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो आपको वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला है, यानी कि जैसे ही आपको ये क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो रिटेल ट्रांजेक्शन हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर आपको 300 रिवॉर्ड फंड्स आपको वेलकम बेनिफिट में दिया जाएगा। रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू की बात करें तो इस कार्ड पे आपको एक रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू 25 पैसे की मिलने वाली है, तो यानी कि आपको 75 रुपये के आपको रिवॉर्ड फंड्स आपको वेलकम बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। बात करें इस कार्ड के रेगुलर रिवॉर्ड फंड्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपये का आप खर्चा करेंगे उस पर आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स मिलने वाला है। चाहे आप रिटेल स्पेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन करते हैं या फिर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो हर 150 पे आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा, यानी कि रिवॉर्ड रेट्स होगी वो 0.33% तक की रिवॉर्ड्स रेट यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि एक रिवॉर्ड फंड्स की वैल्यू होगी वो 0.25 रुपीज़ तक की यहाँ पे वैल्यू आपको मिलने वाली है। वहीं बात करें रिडीम्शन के बारे में, तो इन रिवॉर्ड फंड्स को आप मर्चेंडाइज पे रिडीम कर सकते हैं, वाउचर ले सकते हैं, मूवी टिकट, होटल रिचार्ज या फिर और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा वाउचर वगैरह को, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। लेकिन रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 1000 रिवॉर्ड फंड्स होना चाहिए, तभी आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम कर पाएंगे। और ये जो रिवॉर्ड फंड्स मिलते हैं इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, इनकी 3 साल की एक्सपायरी डेट होगी, तो 3 साल के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम कर लेना, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से लैप्स हो जाएगा। और इस कार्ड पे आपको रुपए की तरफ से फीचर और लाइफ स्टाइल बेनिफिट वगैरह भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसमें आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस 1 साल के अंदर मिल जाता है। पर क्वार्टर में आप 2 लाउंज की विजिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और इंटरनेशनल लाउंज भी 1 साल के अंदर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, तो यानी कि आपको लाउंज की फैसिलिटी भी मिलेगी। साथ में इंश्योरेंस का कवर भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पे 10 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे एनपीसीआई की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। बट इसके लिए कुछ टर्म कंडीशन होती है जिसको फॉलो करना होता है, जैसे पिछले 30 डेज के अंदर कम से कम एक परचेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे होना चाहिए,
तभी ये इंश्योरेंस का बेनिफिट एक्टिवेट रहता है। साथ में 24/7 कॉन्शियस सर्विस की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें प्रीमियम कॉन्शियस सर्विस आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। और रुपए की तरफ से कुछ और भी ऑफर यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप का बेनिफिट हो गया, स्पा हो गया, वेलनेस हो गया, जिम, गोल्फ, OTT सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आप कोई भी एक OTT सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, चाहे वो अमेजोन हो, हॉटस्टार हो या फिर सोनी लिव का ये मेंबरशिप को आप ले सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना है, रुपे सेलेक्ट का ऑफिशियली जो पोर्टल है वहाँ से इनको आप क्लेम करना होगा, तभी आपको मिलने वाला है। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जिसमें 1% तक का सरचार्ज को आप वेवर ले सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है आपका फ्यूल का ट्रांजेक्शन 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का होना चाहिए, और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और भी इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक का बेनिफिट वगैरह भी मिलता है। अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, खाने पीने की जगह इस कार्ड को यूज करते हैं या रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, तो आपको कैशबैक का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और साथ साथ में आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी इस कार्ड से आप 2500 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का आप कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो EMI का होता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद 30 डेज तक आप EMI के अंदर उस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। और साथ में बैलेंस ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पर मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ चार्जेस के बारे में, जिनको ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली तरीके से यूज नहीं करते हैं तो इन चार्जेस के अंदर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस कौन कौन से लगते हैं, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड बैंक देता है वो 20 to 50 डेज तक का टाइमिंग देता है, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होता है, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है, प्लस 20 डेज मिलेगा। उसके अंदर आपने जो भी 30 डेज में खर्चा किया है उसका 20 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है, तो टोटल आपको 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का ये जो रीपेमेंट होता है 50 दिन में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लेट पेमेंट पेनल्टी लगाई जाती है, जिसमें आपको 500, 600 और 750 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस लग सकता है। एक्चुअल में कितना लगेगा, जैसे 1000 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। 1000 से 1 से लेके और 5000 तक होता है तो 500 रुपये लगेगा। 5000 1 से लेके 10,000 तक होता है तो इस केस में 600 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 10,000 से ऊपर का लेट पेमेंट होता है तो इस केस में आपको 750 रुपये प्लस 18% का GST का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी बिल ड्यू रहेगा उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा, जिसमें आपको 2.95% पर मंथ के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज लगेगा। पर एनम की बात करें तो 35.89% पर एनम तक का ये फाइनेंस चार्ज क्रेडिट कार्ड पे लगा दिया जाएगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफॉल्ट होंगे तब ये फाइनेंस चार्ज लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप ATM से कैश विड्रॉल का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर आप PNB ATM मशीन पे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2% का चार्ज लगेगा, या फिर ये पे 150 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और साथ में इंटरेस्ट भी लगने वाला है, तो इंटरेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 2.95% का इंटरेस्ट लगेगा। जिस दिन आप ATM से कैश विड्रॉल करेंगे उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे ये इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आप किसी अदर बैंक के ATM मशीन से आप विड्रॉल करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर 2% का चार्ज लगेगा, या फिर ये 500 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्जेस लगाई जाएगा। इस पर भी आपको इंटरेस्ट रोज के हिसाब से 2.95% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। अगर आप इंडिया के बाहर ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो भी जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर 2% का चार्जेस होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये तक का चार्जेस यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे भी आपको 18% का GST भी लगेगा, साथ में आपको 3.5% तक का करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी लगेगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो, इमरजेंसी नहीं हो, तो आप ATM की कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन को आप अवॉइड करें। और कोई भी आप फॉरेक्स करेंसी में इस कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पर लगेगा। और ओवर लिमिट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्जेस लगने वाला है, और ये कम से कम 500 रुपये प्लस 18% तक का GST यहाँ पे होने वाला है। तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी आपको लिमिट मिली है उसके अंदर ही आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लिमिट से ज़्यादा का यूज़ करेंगे
तो आपको ये चार्जेस लगने वाला है। बट आप ये ओवर लिमिट का ट्रांजेक्शन आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ऐप है उसके अंदर ही आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन करना है या फिर नहीं करना है, आप ऑन या फिर ऑफ आप रख सकते हैं। और इस कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपये प्लस 18% तक का GST का चार्जेस भी यहाँ पे देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का आप कोई भी डुप्लीकेट स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं जो 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्जेस देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड का जब भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं, अगर आप चेक से करते हैं, ECS से या फिर ऑटो डेबिट होता है और इस केस में रिटर्न होता है तो यहाँ पे आपको 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि 200 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे चार्जेस लगेगा। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट अनेसमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट होता है उसको आप मैन्युअली तरीके से करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको कोई भी चार्जेस वगैरह का झंझट नहीं होगा। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो इस कार्ड को लेने के लिए एज की 21 से लेकर 70 ईयर तक की एज यहाँ पे होनी चाहिए। और मिनिमम एनुअल इनकम की बात करें तो आपकी सालाना इनकम कम से कम 5 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। या फिर आप किसी क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको फिर विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ या फिर आधार, KYC जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको आप दे सकते हैं। अप्रूवल की बात करें तो इसमें क्रेडिट हिस्ट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी बैंक की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बैंक डिसाइड करेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप PNB बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको PNB क्रेडिट कार्ड पोर्टल को ओपन करना है, वहां से आप अपने क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड को चूज करना है, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्रूफ की डिटेल आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट वगैरह उनको सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको वीडियो KYC वगैरह कंप्लीट कराना होगा। इसके बाद PNB बैंक जो भी आपने डिटेल वगैरह इंटर किया है, डॉक्यूमेंट डाला है, उनको वेरीफाई करेगा। उसके बाद बैंक की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाएगी, कार्ड इश्यू हो जाएगा और आपको डिस्पैच भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड PNB बैंक का काफ़ी बेस्ट है। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है तो भी बेस्ट है। अगर आप इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस दे के लेते हैं तो भी ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्योंकि ओनली ज्वाइनिंग फीस ही लगेगी। उसके बाद आपको हर क्वार्टर के अंदर कम से कम एक ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन आपका कितना का भी हो सकता है, आपको एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल एक तरह का लाइफ टाइम फ्री के जैसे हो जाएगा। तो ये था PNB बैंक का रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आपको PNB बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ क्रेडिट कार्ड की लिंक मिल जाएगा, वहां से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं।